हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आइएस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। द न्यू किंग, न्यू फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियन, सिंगापुर। चलिए फिर मेन मुद्दे पर आते हैं हम अभी। एडिटोरियल पेज देखेंगे। 1985 से 15 साल तक गैरी कैस्परोव, 7 साल तक व्लादिमीर क्रामनिक, 6 साल तक विश्वनाथन आनंद, 10 साल तक कैल्सन और 1 साल तक डिंगलेरन। और गुकेश जो है 18 थे, 18वें उम्र में। सब मानना पड़ेगा यार। शायद ये बहुत नीचे गया क्या मैं। चलो और ऊपर जाते। और बाकी सब कैसे हो। ठीक है। तो सेंटा क्लॉज ड्रीम प्रोडक्शंस, कोई नई सीरीज अच्छी है। चलो कोई नहीं। सीरीज वगैरह देखा करिए, 15 दिन में एक दिन तो आप थोड़ा सा ऑफ रखिएगा। थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। इवन इनको एक्टर को अरेस्ट भी हुआ, बेल भी मिल गई। पॉइस्ड फॉर अ क्वांटम लीप, पावर टुडे इज अबाउट टेक्नोलॉजी नॉट जस्ट इकोनॉमी, इंडिया मस्ट जॉइन द रेस। ठीक है, देख देख सकते हैं वैसे। प्लेसेस ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट इंटरेस्टेड। इट्स नॉट जस्ट द प्राइस टैग, हु पेज फॉर क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स इज रिलेवेंट, बट इट डिट्रैक्ट्स फ्रॉम अदर इश्यूज वेटिंग टू बी एड्रेस्ड टू प्रिवेंट वर्स फ्रॉम हैपनिंग। वही प्रॉब्लम है, सब पैसे के पीछे लग रहे, पर जो प्रॉब्लम आने वाली है आगे जाके, तो वो बहुत बड़ी है, होने वाली है। देखेंगे। फूड ऑफ ग्लोबल विलेज, culinary गाइड्स में सीमा डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, दे आल्सो फ्लैटरिंग 19 एक्सपीरियंस। ठीक है। लॉस्ट इन द नॉइज, व्हाई माय स्पॉटिफाई रैप्ड इन एन इज एन एआई पावर डिसअपॉइंटमेंट। नहीं, स्पॉटिफाई रहने दो। Sacred constitutional, Supreme Court order stopping service welcome and long overdue. On places of worship, it takes task is cut out. ठीक है। No one voice please. Lack of debate on one nation one election invites question on sincerity of plans that it cites national interest। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर है, देख सकते हैं हम। एस वाई कुरुशी के जनरली आर्टिकल्स काफी अच्छे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं ये। Tomoraji Gukesh, India's second world champion, may underplay his young age, but in it lies the promise of even greater things. A recipe has no soul. You, as the cook, must bring soul to the recipe. Nice. चलो, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी तक इतना कुछ चर्चा तो नहीं हो रही है। अगर चर्चा चर्चा होने लग गई तो थोड़ा सा ये हम सोच सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। पर काफी डिफिकल्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये सब। देख सकते हो वैसे, कोई बोल नहीं सकता अभी। चलिए। On December 12, मतलब परसों, the Union Cabinet approved a controversial proposal to implement simultaneous elections across India, involving all three tiers of election: Lok Sabha, state legislative assembly, or local bodies. This is in pursuance of the recommendations of a high-level committee chaired by former President Ramnath Kovind. It submitted its report on the One Nation One Election plan this September. It is noteworthy that the committee was not given the freedom to study the pros and cons of simultaneous election, but to suggest legislative and administrative measures required to implement it. देखो, इनका ऐसा मानना है कि एक कंट्रोवर्शियल प्रपोजल अप्रूव हो गया है कि वो जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है पूरे इंडिया के अक्रॉस रखने वाले तीनों टायर में, लोकसभा में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी और लोकल बॉडीज में भी। दिस इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ हाई लेवल कमेटी चेयर्ड बाय। तो ये चेयर किसने किया था, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी ने किया था। अब इन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट किया है। अभी देखते हैं ये कमेटी का कितना क्या इफेक्ट में आता है। The committee established on September 2, 2023 worked for 191 days and submitted an 18,626 page report on March 14, 2024.
According to the report, suggestions were invited from the public and 21,558 responses were received, with 80% supporting simultaneous elections. However, critics have pointed out that suggestions were invited only in Hindi and English. Therefore, the response does not reflect the sentiments of all regions of India. देखो, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया, उसके बाद पब्लिक के लिए उन्होंने वोटिंग के लिए पूछा कि भाई कौन क्या क्या करना चाहते हैं, तो 80% ने सपोर्ट किया साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए। एक साथ सभी जगह इलेक्शंस होने चाहिए, पर ये बस हिंदी और इंग्लिश में था, तो इसलिए जो पूरे ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया कवर नहीं हो रहा है। ऑफ द 47 पॉलिटिकल पार्टीज हु रिस्पॉन्डेड, 32 फेवर्ड द प्रपोजल व्हाइल 15 अपोज्ड। 32 ने मतलब सभी मेंबर्स ऑफ एनडीए फेवर किया, और 15 जो है अपोज ऑब्वियस है, एंटी डेमोक्रेटिक, और उनको लेबल किया एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी फेडरल। दे एक्सप्रेस कंसर्न दैट द मूव कुड मार्जिनलाइज रीजनल पार्टीज, प्रमोट नेशनल पार्टी डोमिनेंस एंड लीड टू अ प्रेसिडेंशियल स्टाइल गवर्नमेंट। तो इनका ये मानना है कि भाई अगर ऐसा होता है तो फिर रीजनल पार्टीज को मार्जिनलाइज करेंगे, मतलब साइडलाइन करेंगे, और जो नेशनल पार्टी रहेगी उनको ही डोमिनेंस चलेगा उनका। वैसे देखा जाए तो ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है। Several concerns were raised, of which foremost was that state and local issues may be overshadowed by national narratives। अभी देखो, जो स्टेट और लोकल जो इनिशिएटिव रहेंगे उनको कोई देखेगा नहीं, सब नेशनल नैरेटिव्स के ऊपर ही चलेंगे। स्टेट्स में लूज द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसॉल्व असेंबलीज और होल्ड इलेक्शंस बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल नीड्स। स्टेट्स का भी जो राइट है वो भी लूज हो जाएगा, कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी कि भाई वो डिसॉल्व कर सकते थे असेंबलीज वगैरह। इट में ऑल्सो अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ स्टेट इलेक्शंस के आउटकम्स भी अफेक्ट होंगे। Also, if an assembly is dissolved early due to a hung legislature or no confidence motion, aligning the new election with the national schedule could be problematic। मतलब स्टेट इमरजेंसी लेने के ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं इसमें। द कमिटी हैड प्रपोज्ड दैट लोक सभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस बी हेल्ड टुगेदर with municipal and panchayat elections following within 100 days of the general election। It also outlined the constitutional amendments and legislative changes required to achieve this objective। It was recommended that to hold simultaneous elections nationwide, it is necessary to amend the constitution and relevant laws, including a new Article 82A, which states, notwithstanding any content in Article 83 and 172, all the legislative assemblies constituted in any general election held after the appointment date shall come to an end on the expiry of full term of the House of the People। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बोल रहे कि भाई कौन से इसमें क्या क्या करने के चेंजेस करने से हमें ये कर सकते हैं। The committee made it clear that simultaneous election refer to only general elections to the Lok Sabha and all विधान सभा। मतलब लोकसभा और सभी विधान सभा के लिए ही ठीक रहेगा ये। पंचायत इलेक्शंस को है जनरली विद इन 100 डेज ही करना चाहिए। अभी जैसे ही समझो 1 तारीख को लोकसभा और विधानसभा के सभी इलेक्शंस हो गए, तो उसके 100 दिनों के अंदर अंदर, 100वें दिन जो भी रहेगा, तो उसके अंदर अंदर ही पंचायत के इलेक्शंस होंगे। टू सेपरेट सेट्स ऑफ इलेक्शंस डू नॉट अमाउंट टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस। होल्डिंग लोकल बॉडीज इलेक्शंस 3 months later is absolutely a new election, requiring logistical preparation all over again। This includes setting of polling stations, selecting and training of polling staff, and redeploying security all within 3 months। देखो, आप बोलोगे कि भाई 100 दिन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक 3 महीने के बाद आप होल्ड कर रहे हो लोकल बॉडीज का इलेक्शन, पर एक्चुअली देखा जाए तो वो पूरी तरह से नया इलेक्शन नहीं रहेगा। उधर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगेगी, क्योंकि आपको पोलिंग स्टेशन सेटअप करना है, ट्रेनिंग पोलिंग स्टाफ देना है, रीडिप्लॉय करना है सिक्योरिटी को, और वो भी फिर से 3 महीनों में। Mobilizing 15 million staff before they get over their fatigue would be an insurmountable challenge। Importantly, millions of voters would not be able to return to the polling stations as they come from outside। अभी देखो, जो भी पोलिंग स्टेशन आप मिलियन जो भी वोटर्स रहेंगे, तो उनको रिटर्न करने के लिए भी उतना टाइम नहीं रहेगा। Those employed may not be able to take leave again, and wage workers would lose their earnings, and this would amount to stripping them of their important constitutional right। अभी आप देखो, आज आपने ये ले लिया, क्या बोलते हैं अपना, इलेक्शन ले लिया, उसके बाद आप फिर से एक 100 दिनों में कर रहे हो, पर उतनी लीव नहीं मिलेगी और उतना टाइम भी नहीं मिलेगा, और ये जो पर्सनल रहेंगे तो उनको उतना, जो भी वेज वर्कर्स रहेंगे तो उतनी लीव भी नहीं लेने आएगी, और उनकी जो अर्निंग्स है वो भी खत्म हो जाएगी। एक माइन्यूट लेवल पे बात कर रही है अभी। Report also stated that where any state legislative assembly is dissolved on account of no confidence motion, a hung house, or any other event, fresh elections will be held for such new house with tenure ending with that of the House of the People। This provision does not rule out the possibility of midterm polls। This certainly does not constitute simultaneous election। On top of that, the candidates would end up spending crores of an election for a truncated term, which would be as short of as 1 of 2 years। One positive feature of the report, however, is that it recommended a single electoral roll by proposing an amendment to the Article 325, recognizing that the voters for all 3 tiers of elections are the same। This essentially shifts the responsibility for local bodies' electoral rolls to the Election Commission of India in consultation with the State Election Commission, a task full of practical coordination problems, especially in opposite rural states।
देखो, एक पॉजिटिव फीचर है। इन्होंने क्या रिकमेंडेड किया कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल रहेगा। मतलब क्या, जो भी वही सेम वोटर्स रहेंगे जिन्होंने तीनों टायर में जो ये इलेक्शंस में उन्होंने वोट किया रहेगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पूरी लोकल लेवल जो बॉडीज रहेगा उनका, जो इलेक्टोरल रोल्स रहेगा वो शिफ्ट हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए। और ये एक प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, स्पेशली जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है। द कमिटी ऑल्सो एक्नॉलेज दैट EC has detailed requirement for equipment such as EVM, VVPAT, polling personnel, security forces, election materials. Although specific costs were not mentioned, it is clear that we will require at least 3 times the current number of 55 million EVMs and VVPATs, which would entail humongous expenses. देखो, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, आपको फिर से नए EVMs लगाने पड़ेंगे, उसका पूरा खर्चा। दिस इज पैराडॉक्सिकल सिंस कॉस्ट रिडक्शन वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द प्रपोजल। अभी देखा जाए तो आप बोल रहे हो कि भाई कॉस्ट रिड्यूस होगा इससे, पर इससे तो कॉस्ट बढ़ने वाला है। It is important to note that the committee did not examine alternative solutions to high cost and policy paralysis as its mandate precluded. Cost can be drastically brought down if a ceiling is put on the expenditure by political parties and if the election duration is cut down from 10 weeks to 4 weeks by going back to single phase elections. All it would need is the deployment of 4,000 companies of paramilitary forces, which would be easily possible since most of the trouble areas are now peaceful as declared by the Home Minister. अभी देखा जाए तो एक अल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है ये हाई कॉस्ट के लिए। तो आप 10 वीक की जगह वो है 4 वीक कर दीजिएगा सिंगल फेज इलेक्शंस में ही। तो उसमें क्या लगेगा आपको, बस 4,000 कंपनीज के पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगे। तो और जो मतलब जो जो रीजन्स अभी पीसफुल हो गए तो उधर से आप मिलिट्री हटा सकते। With the dilution of the original proposal, the moral authority of the idea of simultaneous elections has been undermined. If the proposal was sincere, why have all elections been extended over the past decade? Why have the Himachal and Gujarat elections, which were traditionally held simultaneously, been consistently separated? And why was the norm of clubbing all elections due within 6 months not done in 2024 and earlier? What happened to the concern of prolonged disruption of normal life and policy paralysis? अब ये बोल रहे हैं कि भाई आप इतना ही वन नेशन मतलब वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हो, तो ये पहले क्यों नहीं किया? इन शॉर्ट इतना सब बोलने का कारण यही है। पहले हिमाचल और गुजरात के इलेक्शंस पहले साथ में होते थे, अभी ये अलग अलग क्यों कर रहे? दिस पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सिंसियरिटी ऑफ proposal put forward in the name of national interest. Modi had mooted the proposal as far as back as 2030 before becoming prime minister, citing high cost and disruptions to development activities. He had rightly called for a national debate to arrive at a consensus. After intense debate, committees examined the proposal, but no consensus was achieved. Taking a unilateral decision in the absence of consensus amounts to a bulldozer technique currently much in vogue. At least the bill should be referred to a JPC, Joint कमेटी के लिए, एक्चुअली पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं, टू मेक अ लास्ट डिच अटेम्प्ट एट सेंसस। देखो, इन शॉर्ट इनका बोलना ये है, आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट एक कंसेंसस तो लीजिए, एक सभी का सहमति तो लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट जेपीसी को बस दीजिए, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो पूरा डिटेल में एनालिसिस करके फिर आपको बताएगी। आप जल्दबाजी में करना ही इसलिए करके करने के बाद फिर पछताने से अच्छा है ना पहले पूरा उसका एनालिसिस कीजिए। तो इनका ये मानना है। कितना फिजिबल है क्या है डिपेंड करेगा अभी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, चांसेस आर लेस कि अभी इसमें कुछ रस हो जाएगा क्योंकि हमने वो पूरा पढ़ लिया है। पूरा ग्लोबल विलेज, डोमोरजुग गुकेश, हिस्ट्री क्रिएट किया भाई ने। पूरा इस पर ही चल रहा है। एक्सप्लेन पेज कहाँ पर है? सब ऊपर नीचे किया है शायद इन्होंने। आज एक्सप्लेन पेज नहीं आता है क्या? तो वर्ल्ड स्पोर्ट का आएगा अभी।
ऊपर रह सकता है एक्सटेंड पेज, देखते। फन लर्निंग छोड़ दीजिए। हाउ डिस्टेंट गैलेक्सी प्रोवाइड्स अ पीक इनटू नेसेंट मिल्की वे। देख सकते हो कितने मिल्की वेज है इधर, कितने गैलेक्सी से दिख सकते हैं। डिस्प्यूट ओवर कल्याण दुर्गाड़ी फोर्ट, व्हाई कोर्ट साइडेड विद द गवर्नमेंट। मतलब ये इतना सब ऊपर नीचे किया है इन्होंने। फर्स्ट आइस फ्री डे इन आर्टिक कुड अकर बिफोर 2030, व्हाई डज इट मैटर? नॉट इंटरेस्टेड। चलो ये देखते हैं जरा, स्पेस में जाएंगे हम अभी। Firefly Sparkle has a mass equal to about 10 million stars to the size of a sun. NASA's James Webb Telescope has spotted a distant galaxy which gives a peek at what Milky Way might have looked like in its infancy. The galaxy, named Firefly Sparkle due to its gleaming star clusters resembling the bioluminescent bugs, is located about 13 billion light years away. Given that the Big Bang, the cosmic event, नहीं ठीक है, चलो ठीक है वो सब अभी। ये है फायरफ्लाई स्पार्कल गैलेक्सी, ये कंपेनियन टू कंपेनियन वन। देख सकते हो ये इतना सा सेक्शन का, ये एनलार्ज करके इन्होंने किया, ये एनलार्ज किया इतना सेक्शन, ये इतना एनलार्ज किया है ये सेक्शन, इतना सा ये वाला इतना पार्ट। और स्पाइरल कितना क्या क्या रह सकता है, बढ़िया है। चलिए देखते हैं और कुछ है क्या। पेशेंस का चल रहा है ये। संविधान पर बहुत ज्यादा ही चर्चा चल रही है अभी, देखते हैं। चलिए फिर, न्यू किंग हो गया। मिलते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, नीचे दिया है। तब तक के लिए जय हिंद।